नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वजीफा जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो हर किस्म की हाजत के लिए, हर मुश्किल के लिए मुजर्रब अमल है। इंशाअल्लाह ताला जब आप इसको करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे। जो भी आपको परेशानी होगी, जो भी मुश्किल होगी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको उससे निकालेंगे। इंशाअल्लाह ताला बुजुर्गों ने लिखा है, चाहे कितना ही मुश्किल काम हो जिसमें वो फंसा हुआ हो, जितनी भी बड़ी परेशानी हो, ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला काम आसानी हो जाएगा। वजीफा जिक्र करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पहुंच सके। वजीफा जिक्र करने से पहले मैं आपसे एक बहुत अहम बात करना चाहूंगी कि हमारे चैनल पर हमारे कमेंट्स में बहुत से लोग अपने कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, जो कि वो कहते हैं कि ये पीरे कामिल का नंबर है, या किसी भी किस्म का कोई कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, किसी सैयद शाह का या जिसका भी देते हैं, तो हमारा उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारा कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद नहीं है, ना ही मैंने कभी शेयर किया है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है, ना ही कोई कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर कोई जालसाज लोग आपको नंबर दें तो उन पर हरगिज कांटेक्ट मत किया करें। ऐसे जालसाज लोगों से बचा करें। मेरा फेसबुक पेज है जो कि आई लव पीरे कामिल के नाम से मौजूद है। अगर आपको कांटेक्ट करना है, आपको मुझसे लाइव चैट करनी है, कोई मसला पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप मुझे उस पर कर सकते हैं। उस पेज को लाइक भी करें और उस पर आएं, मुझसे बात करें, लाइव चैट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाइव चैट पर उस पर आपको जरूर जवाब दूंगी। अब चलते हैं हमारे वजीफा की तरफ। वजीफा निहायत आसान है, हर किस्म की हाजत के लिए, हर मुश्किल के लिए मुजर्रब अमल है, जो कि बुजुर्गान दीन का बारह बार आजमाया हुआ है। हज़रत अल्लामा बूनी रहमतुल्लाह अलैह और बाज दीगर बुजुर्गों ने लिखा है कि चाहे कितने ही मुश्किल काम में इंसान फंसा हुआ हो, कोई परेशानी हो, कोई हाजत हो, तो इंशाअल्लाह ताला इस काम में आसानी हो जाएगी, हाजत पूरी हो जाएगी। पर इसमें उन्होंने दो शराइत जो है वो बयान की हैं कि इस अमल की शराइत जो है वो दो है। एक ये है कि इस अमल का मकसूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हो, कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर वो अमल कर रहे हों। दूसरा ये है कि जायज मकसद के लिए करें, किसी नाजायज मकसद के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए, किसी के हवाले से बुरा सोचने के लिए आप इस अमल को नहीं कर सकते। ये दो शराइत जब आप पूरी कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजत जरूर पूरी होंगी। अमल जो है वो निहायत आसान है। अमल कुछ इस तरह से है कि आपने बाद नमाज ईशा की नमाज के बाद आपने अव्वल व आखिर, इस अमल के जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके अव्वल व आखिर आपने 100 मरतबा आपने ये वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है जो कि जिक्र किया है, जो मैंने स्क्रीन पर भी आपको दिखा दिया है। ये आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ कुछ इस तरह से, इसको आपने 100 मरतबा शुरू में पढ़ लेना है इस अमल के, और 100 मरतबा ही आपने आखिर में पढ़ लेना है। आसान सा दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलावातिक। ये वो दुरूद शरीफ है। दोबारा पढ़ा देती हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलावातिक। ये वो दुरूद शरीफ है। इसको आपने 100 मरतबा शुरू में पढ़ लेना है और 100 मरतबा आखिर में पढ़ लेना है। दरमियान में आपने क्या पढ़ना है? दरमियान में आपने 1100 मरतबा अल्लाह ताला का नाम है अल-मुअती हुवल्लाह, अल-मुअती हुवल्लाह, ये आपने 1100 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद आपने अपने जिस भी जायज मकसद के लिए पढ़ना है, जिस भी परेशानी के लिए पढ़े हैं, जिस भी हाजत के लिए पढ़ रहे हैं, आपने उसके लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपकी वो हाजत पूरी होगी, आपका वो काम अल्लाह के हुक्म से पूरा हो जाएगा। अल-मुअती हुवल्लाहु जो है वो अल्लाह ताला का इतना मुबारक नाम है, तकरीबन हजारों नामों का मजमू है अल्लाह ताला का ये नाम अल-मुअती हुवल्लाहु, जो इसमें आपको अल्लाह ताला के इसमें मुबारक का जो जिक्र किया है, इसके इसम की बरकत से कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता है। ये बहुत ही मुबारक नाम है। आसान सा अमल है। ईशा की नमाज के बाद 15 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको ये अमल करने में। तो आपने ये अमल करना है। ये दुरूद शरीफ जो जिक्र किया है इसको 100 मरतबा शुरू में पढ़ लेना है, 100 मरतबा आखिर में पढ़ लेना है, और उसके दरमियान में आपने ये 1100 मरतबा अल-मुअती हुवल्लाहु आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने दुआ करनी है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी दुआ जो है वो जरूर कबूल फरमाएंगे। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपके साथ ऐसे वज़ाइफ जिक्र करूं जो आपको डायरेक्ट अल्लाह ताला से जोड़ दें।
ऐसे ही वज़ाइफ लाने की कोशिश करती हूँ जिसका ताल्लुक कुरान करीम से हो, अहादीस मुबारका से हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब रही हूँ। अगर आप दुरूद शरीफ के जरिया से, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुरूद शरीफ को अपनी दुआओं में शामिल करो कि तुम्हारा शुरू भी उसी से और आखिर भी उसी से हो, कि तुम्हारी दुआएं दरूद हो जाएं। तो इस तरह से दुरूद शरीफ को अव्वल आखिर जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो पहले कबूलियत के दर्जे को पहुंच जाएगी। तो उसके बाद आपने ये अल्लाह के नाम का जिक्र करना है जो इसमें लफ्ज़ अल्लाह है, और वही है अता करने वाला अल्लाह। तो ये जो लफ्ज़ हैं ये बहुत ही प्यारे लफ्ज़ हैं, बहुत ही मुबारक अल्लाह का इस्म है। इसको आपने पढ़ना है, इंशाल्लाह आपकी हाजत ज़रूर कबूल होगी। अल्लाह ताला को पुकारते रहा करें, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मांगते रहा करें। मैं हमेशा, तकरीबन हमेशा अपनी वीडियोज़ में जिक्र करती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगना सीख लें। इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की मोहताजगी नहीं होगी मखलूक से, जब आप डायरेक्ट अल्लाह से राब्ते में रहेंगे। तो जैसे कोई मुश्किल पेश आए अल्लाह से मांगना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ताला आपको मखलूक की मोहताजगी खत्म हो जाएगी, डायरेक्ट अल्लाह से आपका राब्ता कायम हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में शिकवा कर रहे हैं इंसानों से, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, कि तुमने मेरी कदर नहीं की जिस तरह कदर करने का हक था। हम कैसे अल्लाह की कदर नहीं करते, हम अल्लाह के हक की हिफाजत नहीं करते। अगर हम अल्लाह के हक की हिफाजत करें तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएंगे। अगर हम अल्लाह के सामने अल्लाह के हकूक की हिफाजत करेंगे तो अल्लाह ताला को हर वक्त अपने सामने पाएंगे। अल्लाह ताला से मांगे, जब भी मांगे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगे। जब भी मदद तलब करें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मदद तलब करें। पूरी दुनिया भी अगर इकट्ठी होकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे आपको नुकसान पहुंच ही नहीं सकता। इसी तरह पूरी दुनिया इकट्ठी होकर आपको नफा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह नहीं चाहे। तो आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाएं। इसके हवाले से मुझे एक वाकया याद आ रहा है। हमारे जो उस्ताद साहब थे, जब हमें उस दर्स दिया करते थे तो उसके दरमियान में जब ये आयत जो मैंने आपसे कुरान पाक की जो बयान की है, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, कि इंसानों ने मेरी कदर नहीं की जिस तरह कदर करने का हक था, तो जब वो हमें ये पढ़ा रहे थे तो उसके दौरान, क्योंकि वो मुफ्ती भी थे, तो उनसे अक्सर औकात जब वो फतवे लेने के लिए भी लोग आया करते थे, तो एक औरत उनके पास आई और उनसे कहा कि मुफ्ती साहब मुझे फतवा दें कि मेरा शौहर जो है वो दूसरी शादी ना करे। तो मुफ्ती साहब, हमारे उस्ताद साहब ने कहा भी मैं ये कैसे फतवा दे दूं, ये तो उसको शरीयत ने हक दिया है। तो उसने कहा कि भी वो क्यों दूसरी शादी करेगा। उसने कहा मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मुझ में मेरी औलाद है, मेरे बेटे हैं, मुझ में हर किस्म की खूबी मौजूद है कि मुझे सामने आने की इजाजत नहीं है। अगर मैं आपके सामने आ जाऊं तो मेरा हुस्न देखकर आपको जो है वो हो कि ये बंदा क्यों दूसरी शादी कर रहा है। हमारे जो उस्ताद साहब हैं वो कहते हैं कि मेरे जहन में आया कि जब एक औरत को खुद पर ऐसा नाज हो सकता है कि मुझ में हर किस्म की खूबी मौजूद है, तो मेरा शौहर मुझे छोड़कर और औरत से शादी क्यों करे। तो वो अल्लाह तो पहले दर्जे पर इस चीज का मुस्तहिक है, इस चीज का हकदार है कि जब अल्लाह में हर किस्म की खूबी मौजूद है, अल्लाह ताला में, कि वो दे सकते हैं, वो किसी के मोहताज नहीं है, ना उनको नींद आती है, ना उनको ऊँघ आती है, ना वो किसी किस्म के मोहताज है, ना उनकी औलाद है, ना वो किसी किस्म से किसी भी तरह से किसी के मोहताज हैं। तो फिर हम अल्लाह को छोड़कर और लोगों के दरों पर क्यों जाते हैं जो कि मोहताज हैं, जो खाने पीने चलने फिरने ओढ़ने सोने हर चीज के मोहताज हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगना है। हमारे उस्ताद साहब कहते फिर मुझे अल्लाह के मैं और करीब हो गया कि वाकई हम उस तरह से अल्लाह का हक अदा ही नहीं करते। हम अल्लाह को छोड़कर और लोगों के पास जाना शुरू कर देते हैं, औरों से मांगना शुरू करते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला हमसे गिला करते हैं कि तुमने मेरा हक अदा ही नहीं किया जिस तरह अदा करने का हक था। अगर हम अल्लाह के हक की हिफाजत करें तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएंगे। तो कोशिश किया करें हमेशा कि जब भी कोई मुश्किल पेश आए, जब भी कोई परेशानी हो, फौरन से अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से मांगें। वही हमारा मददगार है, वही हमारा हामी और नासिर है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपकी ज़रूर मदद फरमाएंगे, अल्लाह पाक आपके ज़रूर हामी और नासिर होंगे। जिन लोगों को ये गिला होता है कि हमारी हाजात पूरी नहीं होती हैं, जल्दी हमारी हाजतें नहीं सुनी जाती हैं, तो ज़रूर उनके यकीन में कोई ना कोई कमी रह जाती होगी, वरना अल्लाह पाक जो है वो मुअती हैं, देने वाले हैं, अता करने वाले हैं। अल्लाह के ख़जाने भरे पड़े हैं। अगर पूरे समंदर की तरह एक कतरा भी हमें जो देने में एक कतरा भी अल्लाह का जो है वो नहीं जाता है। अल्लाह ताला को यकीन के साथ मांगे, अल्लाह पाक ज़रूर आपकी मदद फरमाएंगे। मेरी हमेशा कोशिश होती है
کہ آپ کو اللہ سے جوڑوں۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ حصہ تو میں اپنا جو ہے وہ اس میں نبھاتی ہوں، کچھ نہ کچھ تو میں کامیاب ہوتی ہوں اس میں کہ آپ کو اللہ سے جوڑ سکوں۔ آپ کو میری یہ ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو سکے، مزید لوگ جو ہے وہ اللہ سے جڑ سکیں، ان اعمال سے، ان وظائف سے مستفید ہو سکیں، فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ کسی اور ویڈیو کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کی کمنٹس کے مطابق ضرور ویڈیو بناؤں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت ہے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔